सो हेलो व्हाट्सअप गाइज, क्या हाल चाल सबके, कैसे हो सारे लोग। वेलकम बैक टू द न्यू लेक्चर वीडियो ऑफ ज्योग्राफी। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे लेक्स ऑफ राजस्थान। ठीक है। तो एक काम करते हैं कि नया हम पीडीएफ को इंपोर्ट कर लेते हैं। ओके चलो। चलो हमें करना है लेक्स ऑफ राजस्थान। ओके जल्दी जल्दी करेंगे, मोस्टली आधे घंटे में इस लेक्चर को कंप्लीट कर देंगे। देखो राजस्थान की में लेक्स का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। वैसे तो हम समझते हैं कि भैया हमारी राजस्थान कैसी है, डेजर्ट वाली भूमि है। कैसी भूमि है, डेजर्ट। तो हम सोचते हैं कि भैया लेक्स वगैरह का कोई काम नहीं होगा, बट ऐसा नहीं है। ठीक है चलो। लेक्स हैव मच इंपॉर्टेंस इन राजस्थान इन द फील्ड्स ऑफ वाटर कंजर्वेशन हो गया, टूरिज्म हो गया, नेचुरल ब्यूटी, इरिगेशन, साल्ट प्रोडक्शन, फिशरीज, स्पिरिचुअलिज्म। ठीक है, इन सब में काम आता है। अब राजस्थान में जो है हमारे लेक्स जनरली हम क्या दो ही होती हैं। एक होती है नेचुरल लेक और एक होती है हमारी सैलाइन लेक। इन्हीं सैलाइन लेक्स को हम आर्टिफिशियल लेक भी बोलते हैं। नॉट आर्टिफिशियल, सॉरी। देखो अगर देखो राजस्थान में लेक्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले तो उसकी शेप्स के बेसिस पे, और एक हमने किया है उसके वाटर के बेसिस पे। अगर शेप्स की बेसिस पे करेंगे तो दो पार्ट्स हैं, एक है नेचुरल और एक आर्टिफिशियल। नेचुरल वो होती हैं जो अपने आप से बनी है ना। अपने आप से मतलब क्लाइमेट की वजह से, क्लाइमेटिक कंडीशंस मतलब कि जैसे विंड हो गई हमारी, एयर हो गई, विंड हो गई, एयर हो गई, सोयल हो गई, इन सब के योगदान रहता है इनमें। कैसे, देखो एकदम से तेज आंधी आई तो क्या हुआ, हवा उड़ गई। जैसे यहाँ पे मिट्टी है, हवा उड़ गई तो यहाँ पे मान लो थोड़ा सा क्या हो गया, थोड़ा सा रिज सा हो गया, यहाँ पे खड्डा सा हो गया थोड़ा सा। तो होता क्या है, फिर बारिश हुई। बारिश होगी तो क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से पानी बहने लगेगा और यहाँ बहते बहते खड्डा हो जाएगा। तो ये ऑटोमेटिक क्लाइमेट ने बनाई है ना, हमने थोड़ी बनाई है। तो ये क्लाइमेटिक कंडीशंस की वजह से बनी है। तो इस वजह से इसको हम नेचुरल और आर्टिफिशियल में डिवाइड करते हैं। अब देखो नेचुरल और आर्टिफिशियल का मतलब तो बता ही दिया ना। तो देखो ये रही नेचुरल और ये रही हमारी आर्टिफिशियल। नेचुरल लेक्स वो होती हैं जो जियोलॉजिकल मूवमेंट्स द्वारा क्रिएट हों, या एक्सोजेनिक फोर्सेज कौन से होते हैं हमारे, लैंड हो गया, वाटर हो गया, एयर हो गया, ये सब है ना। और एग्जाम्पल इसमें राजस्थान का तो कोई नाम ही नहीं है। राजस्थान में देखो नेचुरल लेक कौन कौन सी है मैं बता दूं। हमारी पुष्कर लेक हो गई, पुष्कर लेक नेचुरल लेक है ना। नक्की लेक हो गई, नेचुरल लेक है ना। नक्की लेक को चलो नेचुरल में काउंट कर लो, क्योंकि अगर हम लॉजिकली देखेंगे तो नेचुरल में ही आएगा ना। चलो अब आ जाते हैं, देखो उनके वाटर के बेसिस पे। अब भैया पानी या तो मीठा होगा या खारा होगा। तो एक इसमें सैलाइन लेक्स आ जाएंगी, या स्वीट लेक्स बोल दो जो मीठी होती है, या फ्रेश वाटर लेक बोल दो, है ना। चलो
नीचे काहे नहीं हो रहा भैया? ऐसे तो पढ़ाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये इसमें दिख भी नहीं रहा आधा। तो इससे पढ़ा देता हूँ यार, आज ना। इससे क्या है, मेरे को दिखता भी रहेगा और अच्छा सही चलेगा। चलो, नीचे क्यों नहीं हो रहा ये? क्या दिक्कत आ रही है भाई ये? इसको फुल पेज में पढ़ा देता हूँ मैं, बराबर में जूम आउट, जूम इन, जूम आउट करना पड़ेगा, फिर दिक्कत होगी फालतू में। चलो इतना ठीक है, इतना पोर्शन आया ना। और थोड़ा सा जूम कर देता हूँ इसको। ओके, अब ठीक है। चलो, तो देखो हमने दो चीज़ें देखी अभी तक। यहाँ साइड में लिखता भी जाता हूँ मैं। दो चीज़ें क्या देखी कि राजस्थान में हमने दो कैटेगरीज में लेक्स को डिवाइड किया। एक तो उनकी शेप की बेसिस पे, और एक हमने उनके वाटर के बेसिस पे किया। अब शेप की बेसिस पे हमने डिवाइड किया भैया, नेचुरल हो गई और आर्टिफिशियल हो गई। नेचुरल में हमारी पुष्कर लेक आ जाएगी, और आर्टिफिशियल की बात करें जो हम इंसानों ने बनाई है, तो उस टाइम के जो भी मतलब कि राजा महाराजों के नाम पे मिलेंगी ना, वो सारी आर्टिफिशियल ही है। जैसे कि हमारी जैसमंद लेक हो गई, पिचोला लेक हो गई, ठीक है, और भी बहुत सारी हैं। वाटर के बेसिस पे बात करें तो ये आ जाएगी हमारे सलाइन लेक्स और फ्रेश वाटर लेक, दो आ जाएंगे, सलाइन लेक और फ्रेश वाटर लेक। देखो सलाइन लेक कौन सी आ जाएंगी? राजस्थान की बात करूं प्रॉपरली तो सांबर लेक, डीडवाना, डेगना और पचपदरा, और बस ये इतनी काफ़ी है ना। ये सारी कौन सी लेक्स है? सलाइन लेक्स है। और अगर पूछे कि भाई फ्रेश वाटर लेक कौन सी है, अच्छे पानी की यानी मीठे पानी की, तो इसमें आ जाएगी हमारे अगर मैं राजस्थान की बात करूँ तो इसमें पुष्कर भी आ जाएगी, नक्की आ जाएगी, कोलायट आ जाएगी। ये सब लेक्स क्या हैं? फ्रेश वाटर लेक है। चलो अच्छा देखो, अब सैलाइन लेक्स हो कैसे जाती हैं? सैलाइन लेक्स होने के पीछे भी कुछ रीजंस हो जाते हैं कि फ्रेश वाटर तो मतलब कि भैया पानी में क्या होता है, इनफ्लो और आउटफ्लो होता जाता है। देखो इनफ्लो आउटफ्लो समझाता हूँ आपको कैसे। जैसे ये लेक है मान लो हमारी गोल गोल, इसमें पानी किसी सोर्स से आएगा, कोई रिवर वगैरह से आएगा, तो मान लो इस रिवर से इसमें पानी आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, ठीक है। अब इसमें आउटफ्लो भी होता जा रहा है, आउटफ्लो होता जा रहा है, इधर से तो पानी आ रहा है और इधर से पानी जा रहा है। अच्छा पानी आ भी रहा है, जा भी रहा है, तो यहाँ पे कॉन्स्टेंटली वो सेम अमाउंट वाटर तो रहेगा, बट वो चेंज होता रहेगा। जो जो पानी आ रहा है वो जा भी रहा है, समझे? तो यहाँ पे नया नया पानी भरता रहेगा, भरता रहेगा, भरता रहेगा। और अगर इसी का अपोजिट लूँ मैं, कि पानी आ तो रहा है भाई, पानी आ तो रहा है लेकिन जा नहीं रहा, समझ रहे हो? तो होता क्या है, यहाँ पे धीरे 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 एटमॉस्फेरिक कंडीशंस की वजह से यहाँ पे नमक बनने लग जाता है, पानी में खारा होने लग जाता है। क्यों होने लग जाता है? क्योंकि भाई हमारी जो राजस्थान का डेजर्ट इलाका है, और डेजर्ट में क्या होता है, नमक होता है, तो उस वजह से सैलिनिटी आ जाती है सोइल में, और इसी वजह से ये लेक्स भी सलाइन हो जाती हैं। देखो ये तो हो गया, मतलब जो साइंटिस्ट ने जो रीजन दिया ना। और इन्हीं लेक्स को, राजस्थान की जितनी भी सैलाइन लेक्स हैं, उनको हम 33 सी के रेसिडुअल्स मानते हैं। 33 सागर जानते होगे ना? 33 सागर तो जानते होगे ना भाई। जिस टाइम पे एक ही समुद्र था ना पहले, पैंजिया कॉन्टिनेंट, और 33 सागर था, तो उसी के रेसिडुअल्स माना जाता है। चलो
अब आ जाते हैं अपने ये फ्रेश वाटर लेक बताई दी कौन कौन सी हो गई, पुष्कर, नक्की, सिलिसेद और कोलाइट लेक। और आर्टिफिशियल की बात करें, जयसमंद, पिचोड़ा लेक, राजसमंद, गेप सागर, नवल सागर, अन्ना सागर और बालसमंद। ठीक है, जितने भी राजाओं के नाम पे होंगे ना वो सारी आर्टिफिशियल होंगी, क्योंकि उन्होंने किसी मैन ने ही बनाया, आदमियों ने बनाया। जैसे जयसमंद, जयसमंद किसने बनाई भाई, महाराणा जयसिंह ने बनाई थी। पिचोड़ा लेक किसी बंजारा ने बनाई थी। राजसमंद राज सिंह ने बनाई है ना। और इसी तरीके से हमारे ये कौन सी है, बालसमंद लेक, सब किसी न किसी ने बनाई है। और इन्हीं को हम डिटेल में देखेंगे। चलो इसका कलर मैं येलो ले लेता हूँ। चलो देखो, जयसमंद लेक की बात करें, इसी को हम जयसमुद्र लेक भी बोलते हैं। और अब ये सालुंबर के अंदर आ चुकी है। सालुंबर में पहले कहाँ थी, पहले थी ये उदयपुर में, पहले ये उदयपुर में थी, अब ये आ चुकी है सालुंबर में। ठीक है, ये क्या है, ये लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है राजस्थान की, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये राजस्थान की सबसे लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है, और फ्रेश वाटर के साथ साथ लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक भी है। तो ये दोनों पॉइंट याद रखना। तो पूछे राजस्थान की सबसे लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक कौन सी है, कौन सी आएगी, जयसमंद। अच्छा, पूछे राजस्थान की सबसे लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक कौन सी है, तो कौन सी आएगी, जयसमंद। दोनों में जयसमंद ही जयसमंद आएगा। ओके, ये वाला पॉइंट आपको याद नहीं रखना है। इसी को हम डेबर लेक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डेबर लेक। पूछेगा भैया जयसमंद लेक को किस नाम से जानते हैं, डेबर लेक से। ठीक है, इसको महाराणा जयसिंह ने बनाया था। मेवाड़ के महाराणा थे, कौन थे, महाराजा जयसिंह। कब बनाया था याद करो तो कर लो, 1687 से 91। बाकी पूछा तो जनरली नहीं जाता है। ठीक है, गोमती रिवर पे डैम करके बनाया गया था इसको। ठीक है, और इसी के अंदर ही गोदी नाम की नदी है, जो इसी के अंदर पानी अपना ड्रेन करती है। और इसमें 7 आइलैंड्स हैं। ठीक है, जिसपे भील और मीणा जो ट्राइब्स हैं वो रहती हैं। सबसे बड़ा आइलैंड है बाबा का भांगड़ा या बाबा का मगड़ा, और सबसे स्मॉलेस्ट आइलैंड है प्यारी। ठीक है, और इसी लेक से सयानपुर और भट्ट जो कैनाल्स हैं वो ओरिजिनेट होती हैं। और इसी के किनारे पेंटेड हवा महल है, और द पैलेस ऑफ रूठी रानी। रूठी रानी वाली पैलेस है, कहाँ है ये, मेनल भीलवाड़ा के आसपास थी, सिचुएटेड नियर जयसमंद लेक। ठीक है, चलो तो अब समझ में आ गया होगा, ये सब चीज़ें हमें याद रखनी थी इनसे रिलेटेड। ठीक है, अब अगर मैं बोलूँ आपसे कि भैया सारे पॉइंट्स को एक बार लिख के देखते हैं। चलो लिखे, आपको कौन कौन से पॉइंट याद रखने हैं जो इम्पोर्टेंट है, सिर्फ वो। चलो, सबसे पहली लेक थी हमारी जयसमंद। तो जयसमंद के रिलेटेड आपको ये देखना है कि इसी को हम डेबर लेक बोलते हैं। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है सिर्फ वही लिखूंगा मैं। इसी को हम डेबर लेक बोलते हैं। ठीक है, नोन एज डेबर लेक। इसको किसने बनाया था, महाराजा जयसिंह ने बनाया था। सवाई जयसिंह नहीं, सवाई जयसिंह तो फिर जयपुर वाले हो जाएंगे। मेवाड़ के रूलर थे महाराजा जयसिंह ने। और जयसिंह ने कब बनाया ये भी याद रख लो, 1687 से लेकर के 1691 तक बनाया ना। और इसी लेक में एक कौन सी रिवर पे, गोमती जो नदी है, गोमती रिवर है, उस पे डैम करके इसमें बनाया गया। और इसी के अंदर एक रिवर हमारी जो ड्रेन करती है, जिसका नाम है गोदी रिवर। गो से गोमती और गो से गोदी रिवर। ठीक है, और इससे रिलेटेड ये ध्यान रखो कि ये कहाँ पे लोकेटेड है, ये है हमारे सालुंबर में लोकेटेड है। पहले उदयपुर में थी, क्योंकि अब सालुंबर नया डिस्ट्रिक्ट बन गया, तो ये सालुंबर के अंदर लोकेटेड है। और इसके बारे में ध्यान रखो, इस रिवर पे 7 आइलैंड्स हैं। कितने हैं, 7 आइलैंड्स। और उन पे भील और मीणा ट्राइब्स रहती हैं, भील और मीणा जनजाति रहती हैं। और जिसमें सबसे बिगेस्ट जो आइलैंड है वो है बाबा का मगड़ा, या बाबा का मगरा बोलते हो इसको, या बाबा का भगड़ा बोल दो। और जो स्मॉलेस्ट जो आइलैंड है वो है इस पे हमारा कौन सा, जो इसमें स्मॉलेस्ट आइलैंड वो है प्यारी। चलो इतना याद रखना था। आ जाते हैं नेक्स्ट पे अपने। और भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इसमें, जैसे कि तो क्या है, अब अपने पिचोला लेक आ जाते हैं ना। पिचोला लेक की बात करें भाई, तो ये है हमारे उदयपुर के अंदर। ठीक है, कहाँ है, उदयपुर में। और ये वाटर कहाँ से लेती है,
सीसराम और बुजहरा रिवर से, ठीक है, गेट वाटर फ्रॉम सीसराम और बुजहरा रिवर्स, ठीक है। और देखें तो एज्यूम टू बी कंस्ट्रक्टेड बाई अ बंजारा, जिसको हम लक्की बंजारा बोलते हैं, ठीक है। और ये राणा लाखा के टाइम पे बनी थी, बहुत बार पूछा गया है। और इसको रेनोवेट किया था महाराजा उदय सिंह ने, ठीक है। इसी पे ही एक क्या है, एक पोंड है जिसको बोलते हैं दूध तलाई, ठीक है। और इसी जगनिवास पैलेस और जगमंदिर पैलेस इसी के दो आइलैंड्स है ना, उस पे सिचुएटेड है, ठीक है। और राज पैलेस उदयपुर का, जिसको सिटी पैलेस भी बोलते हैं, इसको यार थोड़ा सा जूम करना पड़ेगा, मेरे को दिखने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। बट इसमें दिक्कत बाद में ये हो जाती है कि बाद में फिर ये जूम आउट वगैरह नहीं हो रहा, पता नहीं क्यों, ना ये ऊपर हो रहा ना ये नीचे हो रहा है, ऐसा हो क्यों रहा है। अब हो रहा है, और थोड़ी देर बढ़ा दूंगा जब नहीं होगा, पता नहीं क्या दिक्कत आ रही है। चलो तब की तब देखेंगे, अभी तो कराते हैं इसको, ठीक है। ये लेक जो है फतेह सागर लेक से कनेक्टेड है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। थ्रू मोस्टली बस ये स्वरूप सागर याद रखो आप, चाहे रंग सागर और कुमरिया पौंड को मत याद रखो। स्वरूप सागर जो हमारा पौंड है उससे कनेक्टेड है फतेह सागर लेक से, बताऊंगा कैसे। और ऐसे कनेक्टेड है जैसे ये है हमारी कौन सी लेक है, पिचोड़ा लेक, बीच में आ जाता है हमारा स्वरूप सागर पौंड, और इस साइड कौन सी लेक आ जाएगी, किससे कनेक्टेड है ये हमारे, ये कनेक्टेड है हमारे फतेह सागर लेक से। चलो तो ये हमारी हो गई पिचोड़ा लेक, ये आ गई फतेह सागर, और ये हमारा स्वरूप सागर पौंड, तो ऐसे कनेक्टेड है। और ध्यान रखो कि इसी लेक पे शहजादा खुर्रम को भी शेल्टर दी गई थी, है ना। और ब्रिटिशर्स जो कि नीमक कैंटोनेंट से भागे थे, वो भी यहाँ पे रिफ्यूजी लिए थे, कौन से, जगमंदिर पैलेस में। तो चलो इससे रिलेटेड फैक्ट्स देख लेते हैं जल्दी से। पिचोड़ा लेक, पिचोड़ा लेक के सबसे बारे दिमाग में तो आ जाना चाहिए कि ये है कहाँ, उदयपुर में, उदयपुर के अंदर लोकेटेड है। और भाई ये पानी कहाँ से लेती है, ये पानी लेती है सीसराम और बुजहरा, सीसराम और बुजहरा रिवर से पानी लेती है, तब जाके ये बनती है। और इसके बारे में ध्यान ये रखो कि इसको एक बंजारा ने बनाया था, बंजारा, जिसको लक्की बंजारा बोलते हैं हम, लक्की बंजारा। और किसके टाइम पे बनाई थी, ये बनाई थी राणा लाखा के टाइम पे, मेवाड़ के राणा लाखा के टाइम पे बनी थी। और इसको बाद में रेनोवेट ही पूछता है, रेनोवेट किसने किया, तो रेनोवेट इसको किया हमारे महाराणा उदय सिंह ने, उदय सिंह ने इसको रेनोवेट किया। और इसके बारे में ध्यान रखो, ये इसी पे ही दूध तलाई नाम का एक पौंड लोकेटेड है, दूध तलाई पौंड इसी पे लोकेटेड है। और एक चीज़ और याद रखो कि ये फतेह सागर लेक से कनेक्टेड है, जैसे ये हमारी हो गई कौन सी लेक, ये हो गई पिचोला, ये पिचोला लेक हो गई, और ये हो गया स्वरूप सागर पौंड, स्वरूप सागर पौंड। और इस साइड हो गई हमारी फतेह सागर, तो ये फतेह सागर लेक से कनेक्टेड है थ्रू स्वरूप सागर पौंड, ठीक है। चलो और इसके बारे में क्या याद रखोगे, देखो इसके बारे में याद ये रखो और कि इसी पे ही हमारे कौन कौन सी चीज़ें लोकेटेड हैं वो ये याद रख लो, फिर ख़त्म हो जाएगा। कौन कौन सी, जैसे राजमहल हो गया, सिटी पैलेस जिसको बोलते हैं उदयपुर का, सिटी पैलेस उदयपुर, और जगमंदिर, जगनिवास, जगमंदिर और जगनिवास। और जगदीश टेम्पल, जग से ही जगदीश टेम्पल भी याद हो जाएगा। और नटनी का चबूतरा, नटनी का चबूतरा, ये सब याद रख लो। बाकी ये चीज़ याद रखना चाहो तो रख लो कि शाहजहां ने जो जगमंदिर जो है, जगमंदिर पैलेस जो है इसी में शेल्टर ली थी। बट ये तो जगमंदिर का हो गया, आर्किटेक्चर में याद, आर्किटेक्चर जो है राजस्थान को, उसमें याद करना है। बाकी आप करना चाहो तो यहीं भी कर लो, एक ही चीज़ है ना। और ब्रिटिशर्स ने भी इसी जगमंदिर में शरण ली थी जब वो नीमक कैंटोनमेंट से भागे थे। चलो अब आ जाते हैं अपने राजसमंद लेक की तरफ। अभी ये वापस ऊपर हो गया यार, हो गया आपकी बार, तो परेशान नहीं किया इसने। चलो
देखो राजसमंद लेक की बात करें तो भैया महाराजा राज सिंह ने बनाया होगा, है ना। कब बनाया? 1662 में। गोमती रिवर पे डैम करके ये रिवर बनी, ठीक है। ये 6.5 किलोमीटर लंबी, 3 किलोमीटर चौड़ी है, और ये कंकरोली रेलवे स्टेशन के नज़दीक है, लोकेटेड है। तो ये पॉइंट याद रखो। एक तो ये वाला पॉइंट याद रखो, एक गोमती रिवर वाला याद रखो, एक ये कंकरोली रेलवे स्टेशन वाला याद रखो। और इसी नर्दन पार्ट जो है राजसमंद लेक का, उसको नौ चौकी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसी पे 9 मार्बल के मंडप, पैविलियंस का मतलब होता है मंडप, वो लोकेटेड है, ठीक है। इनको गढ़ भी बोलते हैं। 25 मार्बल की रॉक एडिक्ट्स मिली है जहाँ पे, जिसपे 1017 वर्सेज का मतलब क्या होता है? वर्सेज का मतलब होता है दोहा एक तरीके से, या पैराग्राफ बोल दो, वो लोकेटेड है। राज प्रशस्ति, ये राज सिंह के टाइम पे ये इंस्क्रिप्शन को इनग्रेव किया गया था। और घेवर माता का मंदिर और दयाल शाह का किला भी इसी के बैंक्स पे सिचुएटेड है। तो इसको और देख लेते हैं। राजसमंद लेक को देखे तो इसको कहाँ पे लोकेटेड? सबसे पहले तो सॉरी उदयपुर क्यों लिख रहा हूँ? राजसमंद में ही लोकेटेड है, और इसको बनाया था महाराजा राज सिंह ने। और कब बनाया था? 1662 में। और इसके बारे में ये चीज़ ध्यान रखो कि गोमती रिवर पे डैम करके बनाया गया है, डैम बाय डैमिंग ऑन गोमती रिवर। और 6.5 किलोमीटर लंबी है और 3 किलोमीटर चौड़ी है। याद रखो तो रख लो, बाकी ये कोई इम्पोर्टेंट नहीं था, ठीक है। इम्पोर्टेंट है इस कंकरोली रेलवे स्टेशन के, इसी के नज़दीक कंकरोली रेलवे स्टेशन, ठीक है। कंकरोली कहाँ बे? राजसमंद में तो है। और इसके बारे में ध्यान रखना कि इसी रेलवे स्टेशन पे इसका जो नर्दन पार्ट, हाँ नर्दन पार्ट, उसको बोलते हैं नौ चौकी। क्या बोलते हैं? नौ चौकी। नौ चौकी क्यों बोलते हैं, किस लिए बोलते हैं, वो बता चुका हूँ, और याद रखने की ज़रूरत है नहीं वैसे। और बात करें, इस पे 25 रॉक एडिक्ट्स मिली हैं, 25 मार्बल रॉक एडिक्ट्स मिले हैं, जिन पे चट्टानों पे लिखे हुए एडिक्ट, जिन पे 1017 वर्सेज लिखे हुए हैं। और इसी को हम राज प्रशस्ति के हैं ये सारी, यानी राज प्रशस्ति जानते हैं ना, इंस्क्रिप्शन, उसी के हैं ये सारे, ठीक है। घेवर माता का मंदिर है, और दयाल शाह वाला किला, दयाल शाह फोर्ट। चलो चलो नेक्स्ट आ जाते हैं अपने फतेह सागर लेक जो है। एक मिनट रुको। चलो भाई फतेह सागर लेक पे आ जाते हैं। फतेह सागर लेक की बात करें, एक मिनट। चलो फतेह सागर के लेक की बात करें तो ये उदयपुर के नॉर्थ में लोकेटेड है, जो कि बिल्कुल याद नहीं रखना। इसको महाराणा जयसिंह ने बनाया था 1687 में। महाराणा फतेह सिंह ने इसको रेनोवेट किया था 1900 AD में। ये कोनोट डैम भी बोलते हैं इसी को। क्यों? क्योंकि इसका फाउंडेशन जो है ड्यूक ऑफ कोनोट द्वारा लेड किया गया था। पिचोला लेक से कनेक्टेड है थ्रू स्वरूप सागर, ये मैंने पिचोला वाले में बताया था।
नेहरू पार्क और सोलर ऑब्जर्वेटरी लगे हुए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये 4 पॉइंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इस पे वर्ल्ड्स का बिगेस्ट टेलीस्कोप जिसको बोलते हैं मस्त, मस्त का मतलब मल्टी एप्लीकेशन सोलर टेलीस्कोप, सोलर ऑब्जर्वेटरी है ना, मल्टी एप्लीकेशन सोलर टेलीस्कोप, इसको इंस्टॉल किया गया था। कब इंस्टॉल किया गया था? 16 जून 2015 को, ठीक है। और तो इसके अलावा वो थोड़ा ऊपर की तरफ आ जाते हैं, देखो उदयपुर का जो सोलर ऑब्जर्वेटरी है वो तो 1976 में एस्टेब्लिश किया गया था, है ना। और उसी ऑब्जर्वेटरी में ये जो मस्त जो टेलीस्कोप है, वर्ल्ड का बिगेस्ट टेलीस्कोप, वो इसमें रखा गया, ठीक है, ओके। और इसके बारे में ध्यान ये रखो कि इसको एस्टेब्लिश किसके द्वारा किया गया था, उदयपुर का सोलर ऑब्जर्वेटरी, वो डॉक्टर अरविंद भटनागर हैं, उन्होंने इसको एस्टेब्लिश किया गया था। देखो इसमें एक सोलर ऑब्जर्वेटरी लोकेटेड है, सोलर ऑब्जर्वेटरी बना था। और सोलर ऑब्जर्वेटरी कब बना था? 1976 में बना था। किसने बनाया था? डॉक्टर अरविंद भटनागर, डॉक्टर अरविंद भटनागर ने बनवाया था। चलो, और इसी के अंदर मस्त टेलीस्कोप रखा गया था जिसको हम बोलते हैं मल्टी एप्लीकेशन सोलर टेलीस्कोप। और ये कब रखा गया था इसके अंदर? 16 जून 2015 को। और 16 जून 2015 को रखा गया तो, और ये क्या है? वर्ल्ड का बिगेस्ट टेलीस्कोप है, वर्ल्ड बिगेस्ट टेलीस्कोप, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है, ठीक है। और ये जो किसके ऑब्जर्वेटरी, बिग बियर लेक जो है यूएससी कैलिफोर्निया, उसके ऑब्जर्वेटरी मॉडल पे बेस्ड है, ठीक है, ओके। और बात करें पुष्कर लेक की बात कर, चलो एक बार इसको देखें क्या क्या है इसमें। वैसे तो लिखाऊंगा तो यार बहुत टाइम लग जाएगा, एक एक चीज़ के बारे में लिखाऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। आप समझ तो गए ही, है ना, बार में ऐसे लिखाने से क्या फ़ायदा, जस्ट समझ आना चाहिए आपको बस। इसमें ये कुछ इंपॉर्टेंट मोन्यूमेंट्स हैं, इनको याद कर लेना। नीमक माता का मंदिर, सहेलियों की बाड़ी, महाराणा प्रताप का मोन्यूमेंट, ठीक है। चलो थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ, ओके। चलो अब आ जाते हैं पुष्कर लेक की तरफ। जो पुष्कर लेक है भाई, कहाँ पे है? अजमेर के अंदर है, ठीक है। ये लार्जेस्ट नेचुरल स्वीट वाटर लेक बोलते हो या फ्रेश वाटर लेक राजस्थान की, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। लॉर्ड, ऐसा माना जाता है कि ये लॉर्ड ब्रह्मा द्वारा बनाई गई है अकॉर्डिंग टू पद्म पुराण। पद्म पुराण में जो इन्फॉर्मेशन मिली है उसके अकॉर्डिंग ये लॉर्ड ब्रह्मा द्वारा बनाई गई है। इसके अंदर 52 घाट्स हैं, ठीक है। जो सबसे बड़ा घाट है वो तो है महात्मा गांधी घाट, जिसको गऊ घाट भी बोलते हैं, ठीक है। महात्मा गांधी घाट इसका न्यू नेम है ना। और ब्रह्मा घाट की बात करें, ब्रह्मा घाट की बात करें तो ब्रह्मा घाट और वरा घाट भी इसी में है। और गऊ घाट जो है मराठा सरदार ने रेनोवेट किया था। गुरु गोविंद सिंह ने गुरु ग्रंथ साहिब भी इसी गऊ घाट पे रिसाइड करी थी 1705 में, ठीक है। तो इसमें ये गऊ घाट इंपॉर्टेंट है बहुत। इसी का न्यू नेम पूछे तो कौन सा है? महात्मा गांधी घाट, सॉरी महात्मा गांधी घाट इसी को बोलते हैं। ब्रह्मा घाट हो गया, वरा घाट भी मंडोर के रूलर्स द्वारा कंस्ट्रक्ट किए गए। गऊ घाट को रेनोवेट मराठा सरदार ने किया। और गुरु गोविंद सिंह ने गुरु ग्रंथ साहिब जो है वो गऊ घाट में ही रिसाइड करी थी। और ये सब हैं पुष्कर लेक की बात कर रहा हूँ, इनसे कनेक्ट करना है इनको। इंडिया का मोस्ट फेमस जो है लॉर्ड ब्रह्मा का टेम्पल इसी के बैंक्स पे सिचुएटेड है, ब्रह्मा जी का टेम्पल। और राजस्थान का सेकंड ब्रह्मा टेम्पल जो है वो असोत्रा बाड़मेर में है, लेकिन ये अभी याद नहीं रखना है, वो अलग टॉपिक है, वो टेम्पल्स वाले टॉपिक में कवर करेंगे अपन। बुद्ध पुष्कर और कनिष्ठ यंग पुष्कर आर सिचुएटेड नियर पुष्कर सरोवर। पुष्कर सरोवर जो है इसी के बैंक्स पे बुद्ध पुष्कर जिसको ओल्ड पुष्कर बोलते हैं और कनिष्ठ पुष्कर जिसको यंग पुष्कर बोलते हैं वो सिचुएटेड हैं। पुष्कर फेयर हेल्ड किया जाता है कब? कार्तिक पूर्णिमा के दिन। और सावित्री टेम्पल और रतनगिरी हिल पे सावित्री टेम्पल बना हुआ है। रंगनाथ जो कि रामा बैकुंठनाथ मंदिर हो गया है वो साउथ इंडियन स्टाइल में इसी के बैंक्स पे सिचुएटेड है। वरा टेम्पल, आत्मेश्वर टेम्पल, गायत्री टेम्पल इसी के बैंक्स पे सिचुएटेड है। मान पैलेस राजा मान सिंह द्वारा बनाया गया है। और क्वीन मैरी का जनाना घर भी यहीं पे एस्टेब्लिश है। अच्छा याद क्या करना आपको, ऐसे लिखा हुआ है तो भैया मैं 100 चीज़ें लिखा दूंगा,
इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि सारी इंपॉर्टेंट हो जाएंगी। इससे आपको सिर्फ ये 3-4 चीज़ें याद रखनी है जो मैं करा रहा हूँ। क्या क्या पुष्कर लेक है, तो सबसे पहले तो इसके बारे में ये ध्यान रखो कि पद्म पुराण के अकॉर्डिंग इसको ब्रह्मा जी ने बनाया। ठीक है, इस पे कितने घाट हैं? 52 घाट हैं। एक पॉइंट तो ये याद रखो, ये लार्जेस्ट नेचुरल वाटर लेक है, इसको ब्रह्मा जी ने बनाया अकॉर्डिंग टू पद्म पुराण। इस पे 52 घाट है। बड़ा घाट कौन सा है? गऊ घाट है, जिसको महात्मा गांधी घाट बोला जाता है। ठीक है, इसको गऊ घाट को रेनोवेट मराठा सरदार ने किया था, और गुरु गोविंद साहब ने 1705 में रिसाइट की थी। क्या? गुरु ग्रंथ साहिब को। ओके, इस यहीं पे ही ब्रह्मा जी का जो टेम्पल है वो लोकेटेड है। और ध्यान रखो कि पुष्कर फेयर मनाया जाता है कार्तिक पूर्णिमा के दिन। और ये रंगनाथ टेम्पल याद रखो, रंगनाथ जिसको रामा बैकुंठनाथ टेम्पल है, ये इसी के बैंक्स पे सिचुएटेड है, जो कि साउथ इंडियन स्टाइल में बनाया गया है। यहीं पे वराह टेम्पल, आत्मेश्वर टेम्पल, गायत्री टेम्पल सिचुएटेड है ना। और मन पैलेस भी, और क्वीन मैरी का जनाना घर, ये सब याद रख लो। वैसे तो सारे ही बता दिए, पर 2-3 पॉइंट छुड़वा भी दिए ना आपके। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं, अन्ना सागर लेक आ जाते हैं। अन्ना सागर लेक कहाँ से है? ऐसे अन्ना सागर ऐसे अजमेर में है। और इसके बारे में ध्यान ये रखो कि ये कहाँ सिचुएटेड है? ये नाग पहाड़ हिल पे सिचुएटेड है। नाग पहाड़ हिल हो नियर अजमेर। ये अजमेर चौहान रूलर थे, जिनको बोलते हैं अर्णोराज। अर्णोराज कौन है? अर्णोराज कौन है? बताना कमेंट्स में। वही अर्णोराज। बारादरी की बात करें तो ये शाहजहां ने बनाया, इसी के बैंक्स पे, नियर इट्स बैंक, है ना। देखो, पृथ्वीराज जी के पिताजी का नाम क्या था? पृथ्वीराज जी के, पृथ्वीराज चौहान जो है, पृथ्वीराज तृतीय, जिनको राय पिठोरा बोला जाता है, उनके पिताजी का नाम क्या था? सोमेश्वर चौहान। और सोमेश्वर चौहान के पिताजी का नाम क्या था? अर्णोराज चौहान। तो ये कौन हुए? ये इनके ग्रैंडफादर हुए। ठीक है। चलो, अब इनको थोड़ा जल्दी जल्दी देख लेते हैं। इधर ही क्या है? दौलत बाग सिचुएटेड है। क्या सिचुएटेड है? दौलत बाग, जिसको सुभाष गार्डन भी बोलते हैं। ठीक है, मुगल रूलर जहांगीर ने इसको कंस्ट्रक्ट किया था। क्या दिक्कत आ रही है भाई यार, लिखने में थोड़ी प्रॉब्लम सी आ रही है, पता नहीं क्यों। बंदी रिवर का वाटर ड्रेन्स इनटू अन्ना सागर लेक। ठीक है, नक्की लेक की बात कर लेते हैं। देखो, अन्ना सागर लेक के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखा देता हूँ। अन्ना सागर लेक के बारे में ध्यान रखो कि अन्ना सागर लेक के बारे में क्या क्या याद रखना आपको, कि पहली बात तो ये अजमेर में लोकेटेड है। इसको बनाया किसने? अर्णोराज ने, अर्णोराज चौहान ने बनाया। ठीक है, और इसके बारे में ध्यान ये रखो कि इसी के अंदर दौलत भाग लोकेटेड है। दौलत भाग, इसी दौलत भाग को हम सुभाष गार्डन बोलते हैं। और बंदी रिवर जो है, उसका पानी भी इसी अन्ना सागर लेक के अंदर ड्रेन होता है। बस ये 4-5 चीज़ें याद रखो, इसके अलावा आपको कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है। ना है, ना थी, ना कभी रहेगी। ये क्या हो गया भाई? चलो, नक्की लेक के बारे में आ जाते हैं। नक्की लेक के बारे में ध्यान रखो, ये है कहाँ? ये माउंट आबू सिरोही में है। और ऐसा माना जाता है कि इस लेक को जो है, जो हमारे भगवानों ने क्या किया था, अपने नाखूनों से खोद के इसको बनाया था। इसको जियोलॉजिस्ट जो है वो क्रेटर लेक मानते हैं। क्रेटर मतलब कोई एस्टेरॉइड वगैरह या फिर जो मिट्टियोर्स वगैरह होते हैं, वो आके धरती पे गिरे, और फिर बाद में जो खड्डा हुआ और उसमें पानी इकट्ठा हो गया और ये लेक बन गई। ठीक है,
इसको हाईएस्ट लेक माना जाता है राजस्थान की, जो कि 1220 मीटर के हाइट पे सिचुएटेड है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और हाईएस्ट है और डीपेस्ट है। जो हाईएस्ट है वही डीपेस्ट भी लेक भी है, ये भी ध्यान रखना। रघुनाथ जी टेम्पल, टोड रॉक, नन रॉक, पैरट रॉक, हाथी केव और राम झड़ोखा केव और चंपा केव। देखो मैं इनको याद कराऊंगा आपको कैसे हैं, तो ये सारे इंपॉर्टेंट, ठीक है। देखो कैसे याद करोगे। रघुनाथ जी, भगवानों से रिलेटेड कौन कौन से हैं? रघुनाथ जी और राम झड़ोखा केव, ठीक है। रघुनाथ जी और राम झड़ोखा केव, चलो याद रख लिया। अब जोलॉजिस्ट ने इसको क्रेटर लेक घोषित किया है, तो जोलॉजिस्ट कुछ साइंटिस्ट वगैरह कुछ तो आएगा, तो टोड भाई साहब, टोड भाई साहब कौन थे? कॉलोनल जेम्स टोड, जिन्होंने हिस्ट्री पे क्या किया, रिसर्च किया। और नन रॉक तो याद कर लेना, देखो। और भगवान जानवरों के नाम से पैरेट रॉक और हाथी केव, ठीक है। और नन और चंपा, चंपा कुछ कर लेना आप अपने हिसाब से, ठीक है। ये सब हैं, ओके। नेक्स्ट आ जाते हैं अपन ये, अब ये वापस नहीं सरक रहा भाई, चलो सरका आपकी बार। यहाँ आ जाते हैं। इस लेक की शेप की बात करें भाई, एक मिनट, शेप की बात करें इस लेक की, तो काफ़ी ऑस्ट्रेलिया के मैप के सिमिलर है, ठीक है। कौन सी? नक्की लेक की बात हो रही है भाई। और ये गरासिया जो ट्राइब है, इनके द्वारा काफ़ी सेक्रेड मानी जाती है। ये क्या करते हैं, अपने डिसीज्ड की बोन्स को इसी में ही, डिसीज मतलब जो भी इनके यहाँ मृत्यु हो जाती है जिनकी, तो उनके जो भी बोन्स वगैरह हैं, जैसे हम गंगा में बहाते हैं ना, तो ये इनको इस लेक को इतना सेक्रेड मानते हैं कि वो इसी में बहा देते हैं। कोलायट लेक की बात करें तो वो बीकानेर में है, ठीक है। ये यहीं पे सामख्या फिलोसॉफी है, जो कि कपिल मुनि ने बनाई थी ना। कपिल मुनि ने कौन सी फिलोसॉफी को प्रोपेगेट किया था? सामख्या फिलोसॉफी। तो वर्शिप प्लेस है वहीं की। और कार्तिक पूर्णिमा के दिन एक फेयर भी ऑर्गेनाइज किया जाता है। सिल्ली सेध लेक की बात करें, सिल्ली सेध लेक अलवर में है, ठीक है। और इधर ही सिल्ली सेध पैलेस भी है, जो कि महाराजा विनय सिंह ने अपनी क्वीन शीला के लिए बनाई थी, तो उन्हीं शीला के नाम से सिल्ली सेध प्लेस नाम लगा दिया यहाँ पे, ठीक है। एक बार रिवाइज कर ले जल्दी से, ठीक है। सबसे पहले बात कर लेते हैं हमारी नक्की लेक से शुरू करते हैं। नक्की लेक के बारे में बात करें तो नक्की लेक के बारे में ध्यान रखो कि ऐसा माना जाता है कि इस लेक को भगवानों ने अपने नाखूनों से खोद के बनाया, और जोलॉजिस्ट जो हैं इसको क्रेटर लेक मानते हैं। और ये सबसे बिगेस्ट हाईएस्ट लेक भी है और सबसे डीपेस्ट लेक भी है राजस्थान की। और इस हाईएस्ट लेक है तो कितने मीटर पे लोकेटेड है? 1220 मीटर पे। और इसके बारे में ध्यान ये रखो कि यहाँ पे रघुनाथ जी और राम झड़ोखा केव लोकेटेड है, और उसके साथ पैरट और हाथी गुफा केव भी लोकेटेड है। और इसके साथ में ध्यान रखो कि टोड रॉक भी है यहाँ पे, नुन रॉक भी है और चंपा केव भी है, ठीक है। और इसकी शेप ऑस्ट्रेलिया से काफ़ी सिमिलर है, और ये घरासिया ट्राइब द्वारा काफ़ी सेक्रेड मानी जाती है। कोलाइट लेक की बात करें तो ये कोलाइट से कपिल मुनि याद आते हैं, तो इन्होंने कपिल मुनि ने यहाँ पे क्या करा था, इसी लेक के किनारे सामख्य फिलोसफी को प्रोपेगेट किया था। तो यहीं पे ही क्या ग्रांड फेयर भी ऑर्गेनाइज किया जाता है, कब? कार्तिक पूर्णिमा के दिन। सिल्ली सेध लेक की बात करें तो ये अलवर में है। तो जो विनय सिंह थे अलवर के महाराजा, उन्होंने अपनी क्वीन शीला के लिए यहाँ पे एक सिल्ली सेध प्लेस भी बनाया, ठीक है। ये भी ध्यान रखना। चलो अब नवल सागर की तरफ आ जाते हैं। नवल सागर कहाँ लोकेटेड है? बूंदी के अंदर है। और ये तारागढ़ फोर्ट जो है बूंदी का, उसके फुट हिल्स पे लोकेटेड है, और ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी। इसको किंग उम्मीद सिंह ने बनाया था, ठीक है। किसने बनाया था? उम्मीद सिंह ने, ओके। याद ऐसे कर लो, देखो नवल सागर कहाँ है? बूंदी में। और देखो UN आ रहा है, UN को याद रखो, UM से, और UM से कौन से राजा आएंगे? उमेद सिंह। मतलब वैसे भी याद हो जाएगा, ये तो कोई वैसे बड़ी बात नहीं है, ठीक है। नवल सागर लेक को बनाया किसने? किंग उमेद सिंह ने। इसी के पास सुंदर पैलेस और सुंदर घाट है ना। देखो नवल सागर, कुछ ऐसे नवलखा सागर, ऐसे नाम से कुछ ऐसे लग रहा है भाई, कुछ तो सुंदर सा बन रहा है ना। तो यहीं पे सुंदर पैलेस और सुंदर घाट सिचुएटेड है, ठीक है। और बनाया किसने था? किंग विष्णु सिंह ने बनाया था। वरुण टेम्पल, वरुण वरुण कौन है? वाटर, जिनको जल के जो देवता माना जाता है, जल देवता, वो उनका मंदिर है इसी के बीचों बीच, ठीक है, ओके। इसमें याद क्या करना है आपको? देखो नवल सागर लेक के बारे में कुछ पूछता नहीं है, बस एक ये पूछता है कि कहाँ लोकेटेड है? बूंदी में। बनाया किसने? बनाया इसको उमेद सिंह ने। और किसके फोर्ट्स पे लोकेटेड है? तो ये तारागढ़ फोर्ट जो है बूंदी का, यहीं पे लोकेटेड है। और इसके अलावा अगर ज़्यादा पूछ लेगा तो सुंदर पैलेस और सुंदर घाट पूछेगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं पूछे इससे।
और बात कर लेते हैं बालसमंद लेक जोधपुर। तो इसको बनाया गया बालक राव प्रतिहार। देखो बालसमंद लेक है तो इसको बनाया किसने, मंडोर के रूलर थे बालक राव प्रतिहार। और इधर ही होटल लेक पैलेस सिचुएटेड है इसी के बैंक्स पे। चलो अब आ जाते हैं इसको थोड़ा सा, हाँ नेक्स्ट। चलो गैप सागर लेक आ जाते हैं। गैप सागर लेक की बात करें डूंगरपुर में सिचुएटेड है। और ये जो लेक है महारावल गोपीनाथ द्वारा जी से गैप सागर और डी से गोपीनाथ को बनाया। यहीं पे ही उदय विलास पैलेस और राज राजेश्वर टेम्पल सिचुएटेड है। बादल पैलेस सिचुएटेड है। गोवर्धन नाथ टेम्पल है। देखो डूंगरपुर में है। डूंगरपुर में क्या होते हैं, पर्वत, डूंगरियाँ जिनको पर्वत बोलते हैं, और पर्वत को ही हम क्या बोलते हैं, गोवर्धन, गोवर्धन बोलते हैं। तो गोवर्धन नाथ टेम्पल भी यहीं पे सिचुएटेड है। ठीक है। और बाकी याद रखो तो फतेहगढ़ी, राजावली, विवेकानंद मोन्यूमेंट, मीरा वगड़, गावड़ी बाई, नाना भाई खंट, वीर बालिका, बालिका बाई इसी के सिचुएटेड हैं, जो कि नहीं पूछेगा। उदय सागर लेक की बात करें भाई, अब ये क्या सिस्टम है भाई, राइट हैंड से हो रहा है, सॉरी लेफ्ट हैंड से, हाँ राइट हैंड से हो रहा है, लेफ्ट से नहीं हो रहा है। चलो उदय सागर लेक की बात करें तो इसको उदय सिंह ने बनाया, मेवाड़ के महाराजा उदय सिंह ने। ठीक है। इसी पे अय्यड रिवर जो है, अय्यड रिवर का पानी इसके अंदर ड्रेन होता है। और देखो मैंने आपको बताया था ना लेक्स वाले में कि उदय सागर लेक में अय्यड रिवर आती है, और आती तो है अय्यड रिवर नाम से, और जब निकलती है इससे तो उसका नाम बेड़ाक रिवर हो जाता है। याद करो। और ये कौन सी लेक है, उदय सागर लेक। देख लो फैक्ट्स कैसे इंटरकनेक्टेड हो जाते हैं, है ना। चलो ओके। और इसी से रिलेटेड कुछ और देखना नहीं है आपको, तो इससे रिलेटेड क्या क्या देखेंगे, उदय सागर लेक में अय्यड रिवर निकल आती है, और पानी जब निकलता है इसका तो बैडाक रिवर नाम से निकलता है, और इसको उदय सिंह ने बनाया था, मेवाड़ के महाराजा। ठीक है। पन्ना लाल शाह पोंड की बात करें जो कि खेतड़ी नीम का थाना में सिचुएटेड है। वेर इज इट सिचुएटेड, सिचुएटेड इन द खेतड़ी नीम का थाना। अब नीम का थाना में नहीं आ गया, अब सिक्कर में ही आ जाएगा डायरेक्टली। इस फोन को पन्ना लाल शाह ने ही बनाया था, और स्वामी विवेकानंद भी रुक चुके हैं यहाँ पे। ठीक है। जहाँ पे वो अजीत सिंह से इनवाइट किए गए थे, अजीत सिंह द्वारा। खेतड़ी महल में रुके थे। ठीक है। अरे भाई सलाइन लेक्स के मैंने आपको बता ही दिया। देखो सलाइन लेक्स के बारे में, ये 33 सी की रेसिडुअल्स मानी जाती हैं। और जहाँ पे वो रीजन जहाँ पे 33 सागर के रेसिडुअल्स पाए जाते हैं उस रीजन को ताड़ बोलते हैं। ठीक है। हमारे राजस्थान की सांबर हो गई, डीडवाना हो गई, पचपदरा हो गई बाड़ोतरा के अंदर, लुंकरणसर हो गई बीकानेर, देगना हो गई नागौर, कुचामन हो गई डीडवाना कुचामन में, पोखरण हो गई जैसलमेर, फड़ौदी हो गई फड़ौदी, बाप हो गई फड़ौदी, ताल छप्पर हो गया चूरू, कोछोर हो गया सिक्कर, रेवासा हो गया सिक्कर। ये सारी कैसी हैं, सैलाइन लेक्स हैं। चलो इनके बारे में और देखते हैं। सबसे पहले सांबर लेक से शुरुआत कर लेते हैं। सांबर लेक जो है जयपुर में भी प्रेजेंट है, अजमेर में भी, और डीडवाना कुचामन में भी। ठीक है। 3 डिस्ट्रिक्ट के अंदर लोकेटेड है। और इसके बारे में ध्यान रखो, ये पॉइंट तो, ये तो चिल्का लेक के बारे में है, ये पॉइंट है ना, इसको अलग कर लो। ठीक है। इसी सांबर लेक के बारे में यहाँ से शुरू हो जाता है कि ये जो लेक है हाईएस्ट क्वांटिटी ऑफ साल्ट प्रोड्यूस करती है। हाईएस्ट क्वांटिटी ना, और ध्यान रखना ये हाईएस्ट क्वांटिटी है ना कि बेस्ट क्वालिटी। बेस्ट क्वालिटी प्रेजेंट यहाँ से नहीं निकलता, हाईएस्ट क्वांटिटी प्रेजेंट निकलता है। ठीक है। क्वालिटी हम आगे देखेंगे। टोटल एरिया इसका 150 स्क्वायर किलोमीटर है, और जब हाई रेनफॉल आ जाती है तो 230 स्क्वायर किलोमीटर तक भी चला जाता है। और इसको रामसर वेटलैंड साइट में भी क्या किया गया, शामिल किया गया था 1990 में। और 4 मेजर रिवर्स इसी लेक में ड्रेन होती हैं, रूपनगढ़, मेंढा, खारी और खंडेला। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, याद कर लेना ये वाला पॉइंट। इसका सोर्स ऑफ साल्ट क्या माना जाता है कि भाई ये इसमें नमक आ रहा कहाँ से है, तो हॉलैंड की स्टडी हुई थी, उसमें बताया कि जो यहाँ की जो हवाएं हैं ना, एयर, वही इसमें साल्ट लेके ऐड करती हैं। ठीक है। हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड जो है, ये जो कंपनी है, ये ही इसमें साल्ट निकालने का काम करती है।
क्या निकालती है? सोडियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। ये जो लेक है 1,96,000 टन साल्ट प्रोड्यूस करती है, जो कि टोटल साल्ट इंडिया के अगर कंपेयर करें तो 7 से 9% है। ये पर ईयर है, ठीक है, पर ईयर प्रोड्यूस करती है 1,96,000। और इसी लेक पे कुर्जन और रजहंस नाम की माइग्रेटरी बर्ड्स हैं जो कि पाई जाती है यहीं पे ही। चलो, तो आई थिंक सो समझ में आ गया होगा, कुछ दिक्कत परेशानी तो नहीं हुई होगी इसमें। चलो, पचपदरा लेक के बारे में देखते हैं। पचपदरा लेक बाड़ोतरा में है, ठीक है। ये 25 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में, जो कि बिल्कुल याद नहीं रखना। और हाईएस्ट क्वालिटी साया, देखो ये है हाईएस्ट क्वालिटी सोल्ट, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाईएस्ट क्वांटिटी किसका? हाईएस्ट क्वांटिटी पूछे तो सांबर लेक का, हाईएस्ट क्वालिटी पूछे तो पचपदरा लेक बाड़ोतरा, ठीक है। और खारवाल कास्ट जो है ये भी इम्पोर्टेंट है। खारवाल जाति के लोग ही यहाँ पे साल्ट का प्रोडक्शन करते हैं। और ट्रेडिशनल मेथड्स यूज होते हैं, ठीक है। किसकी? मुरली जो ब्रश है, बस ये बस मतलब झाड़ी जो है मोरली नाम की, उसकी ट्विग्स का मतलब होता है उसकी टहनियों से कलेक्ट किया जाता है, ठीक है। और इसमें जो सोडियम क्लोराइड जो होता है उसकी मात्रा 98% होती है। इतना अच्छा क्वालिटी का साल्ट होता है यहाँ पे। ताल छप्पर लेक की बात करें चूरू, तो ये ताल छप्पर सेंचुरी के अंदर लोकेटेड है। डीडवाना लेक की बात करें, जो कि कहाँ है? नागौर में। डीडवाना लेक कहाँ पे सिचुएटेड है? नागौर में, ठीक है। नोट नागौर, अब तो ये डीडवाना कुचामन में आ गई, सॉरी, डीडवाना कुचामन में आ गई अभी, है ना। और लो क्वालिटी का साल्ट प्रोड्यूस होता है, सोडियम सल्फेट प्रोड्यूस होता है, ना कि ये कोई साल्ट नहीं है बल्कि ये क्या है? ये केमिकल है, ठीक है। और राजस्थान की स्टेट केमिकल वर्क्स ये यहीं पे सिचुएटेड है डीडवाना के अंदर। तो आई थिंक सो अब आपको समझ में आ गया होगा। ओके, कुछ और 2-3 चीज़ें और रह गई, उनको और करा देता हूँ मैं। जैसे कि सबसे पहले तो ध्यान रखो, इसमें क्या नहीं कराया मैंने? वाटर हेरिटेज साइट्स नहीं कराई है ना। तो लिखो वाटर हेरिटेज साइट्स ऑफ राजस्थान, वाटर हेरिटेज साइट्स ऑफ राजस्थान। राजस्थान की वाटर हेरिटेज साइट्स कौन कौन सी हैं? तो देखो, सबसे पहले तो ये वाटर हेरिटेज साइट्स होती क्या है इसके बारे में ध्यान रखो। तो है क्या कि मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, उसने 25 साइट्स को डिक्लेयर किया है ना, सॉरी 75 साइट्स को डिक्लेयर किया है इंडिया में। टोटल कितनी साइट्स हैं? 75 साइट्स हैं। बाई किसके द्वारा किया जाता है? भाई मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। और राजस्थान में 7 साइट्स बोल दो या 7 लेक्स बोल दो, ये कहाँ से है? ये राजस्थान में है, इन 75 में से। चलो, अब वो कौन कौन सी लेक्स हैं उनके बारे में देख लेते हैं, सबसे नेक्स्ट पेज में देख लेते हैं। पहली है हमारी अन्ना सागर लेक, अन्ना सागर लेक। दूसरी है राजसमंद लेक, राजसमंद लेक। तीसरी उदयपुर का लेक सिस्टम। चौथा है तुर्जी झालरा। पांचवा है चांद बावड़ी। गढ़सीसर, गढ़सीसर तालाब। और लास्ट है अपना कैलाना और तख्त सागर। अन्ना सागर लेक कहाँ है? अजमेर में है, अभी अभी कराया था। राजसमंद लेक कहाँ है? राजसमंद में है, अभी अभी कराया। उदयपुर लेक सिस्टम कहाँ पे है? ये उदयपुर में जो भी लेक का सिस्टम वो पूरा ही इसमें कवर है, और ये उदयपुर में ही आएगा। तुर्जी झालरा की बात करें, तुर्जी झालरा आएगा जोधपुर में। चांद बावड़ी अवनेरी डोसा में। गढ़सीसर बीकानेर, आई थिंक ना, गढ़सीसर बीकानेर नहीं होगा, गढ़सीसर जैसलमेर होगा, सॉरी जैसलमेर। और कैलाना और तख्त सागर की बात करें तो ये वापस है जोधपुर में। तो ये 7 हैं, इनको याद करना। और अब हमारे कुछ ट्रेडिशनल मेथड्स भी हैं, ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ वाटर कंजर्वेशन, इससे भी पूछता है, ऑफ वाटर कंजर्वेशन इन राजस्थान। पानी को इकट्ठा करने के लिए
कुछ ट्रेडिशनल मेथड्स हैं हमारे पहले के, कौन कौन से हैं मैं एक साथ ही करा देता हूँ। जैसे झालरा बना लिए, नदी, टंका, बावड़ी, कुई, तोबा, खादिन, जोहड़, कुंड एटसेट्रा, ये सब हैं। इन सबको याद कर लेना। क्या क्या? ये झालरा है, झालरा, नदी, ये टंका है भाई, ये टंका, टैंक लिख लो या टंका, बावड़ी, कुई, तोबा, खादिन, जोहड़ और कुंड। ठीक है, ये सब ट्रेडिशनल मेथड्स हैं। चलो अब एक चीज़ और है जो भी इम्पोर्टेंट, जो भी वो सब चीज़ें हैं। हाँ, ये हो गई। इसके अंदर क्या क्या इंक्लूडेड है? इसके अंदर हमारे राजस्थान की सारे डिस्ट्रिक्ट्स की जितने भी इम्पोर्टेंट लेक्स वगैरह हैं सब आ गई। चलो, जो भी लेक्स हो गए, डैम्स हो गए, सब एक बार देख लेते हैं बस। जयपुर की बात करें, गलता कुंड, रामगढ़ डैम, मावथा पौंड, छप्परवड़ा, मानसागर, सांबर लेक हो गए, कनौता डैम हो गया, गुल्लर डैम हो गया और चंदलाई डैम हो गया। चूरू का ताल छप्पर, सेठानी जोहड़, पिठाना जोहड़ और झालरा। चूरू का याद करना, जहाँ पे जोहड़ शब्द आ जाए ना वो सारे चूरू के हैं। भीलवाड़ा की बात करें, मेजा और सरेरी। बीकानेर की गजनेर, अनूप सागर, सूरसागर, खारी, जैतपुरा, नहर सागर। जालौर का बांकड़ी, जैतपुरा, बिठान, पदरा, नौसरा डैम। बाड़मेर का पचपदरा लेक, मेली डैम, चंद्रा डैम, थोबरण। पाली का जवाई डैम, हिमावास, बांकली और सरदार समंद डैम, सरदार समंद है ये, सरदार समंद। ठीक है। राजसागर, चोपड़ा, चिपटिया, कोट, बाणियावास। जोधपुर की बात करें, बालसमंद और कैलाना, उमेद सागर, तख्त सागर, प्रताप सागर, पिचियक डैम और गुलाब सागर। सिरोही की बात करें, नक्की, बानस डैम, राणेलाव और सेलवटा डैम। नागौर का सांबा, डीडवाना, देगना, कुचामन, हरसोर। अजमेर का पुष्कर, अन्ना सागर, फोय सागर, नारायण सागर, लसादिया डैम, शिव सागर, राम सागर, वेटलैंड साइड। टोंक की बात करें, बिसलपुर, तोरडी सागर, मोती सागर, गलरा, चांदसेन और डिग्गी। अलवर का सिल्ली सेद, जयसमंद, तिजारा। दौसा का सैंथड़, कालाखो डैम, चंद्राना डैम, माधो सागर डैम, रेदिया डैम। धौलपुर का तलबस्मी, उर्मिला सागर और पार्वती और राम सागर। भरतपुर का सही, बंदबरेठा, अजन डैम। सवाई माधोपुर का ईशरदा और मोरल। करौली का पंचणा, चुल्ली दे और जग्गर डैम। चित्तौड़गढ़ का राणा प्रताप सागर, भूपल सागर, ओरई और गंभीरी। बूंदी का नक्कादिया लेक, बूंदी का नक्कादिया, नक्कादिया नहीं है भाई, ये नवलखा आएगा शायद, यहाँ पे नवलखा। बांसी डूंगरी, चक्कण, हाँ ये भी है, चक्कण भी है। जेत सागर हो गया, कनक सागर। कोटा का जवाहर सागर, कोटा बैरेज, टकली, सावन भाडो। डूंगरपुर का गेप सागर, सोम कमला, अम्बा डैम और कडाना बैकवाटर। और बांसवाड़ा का माही, बजाज सागर डैम और कागड़ी पिकअप वियर डैम। ठीक है। इसके अलावा भी थी 5-6, शायद इसमें आई नहीं कि क्या सीन है। हाँ ये रही, मैं वही सोचा, आई नहीं कि क्या सीन था वो। आई है भाई। चलो राजसमंद की देख ले तो राजसमंद में राजसमंद, नंदसमंद और चंद्रभागा। उदयपुर का जयसमंद, दूध तलाई, पिचोड़ा, फतेह सागर, जनसागर, उदय सागर, स्वरूप सागर, रंग सागर, गोवर्धन लाल सागर, सोम कागड़ा डैम। झालावाड़ का मानसरोवर लेक, छप्पी, भीम सागर, गोमती सागर। सिक्कर का पीतमपुरी और रायपुर। झुंझुनू का पन्ना लाल शाह पौंड। जैसलमेर का गढ़सीसर, अमरसर, धारी सागर, भुज लेक। हनुमानगढ़ का तालवड़ा लेक। प्रतापगढ़ का जाखम, नांगलिया पिकअप वियर डैम। बारां का डोड़ पौंड और श्रीगंगानगर का बुड्ढा जोहड़ कुंड। ठीक है, सारे करा दिए। इसी के साथ अपना लेक्चर हो जाता है यहीं पे दी एंड। इनको एक बार रिवाइज कर लेना सारी चीज़ों को। इसके अलावा लेख से एक क्वेश्चन भी अगर एक्स्ट्रा आ जाए तो बता देना भाई, सब कुछ करा दिया है। ठीक है, बताना कमेंट में कि कैसा लगा लेक्चर, क्योंकि यहाँ थोड़ा टाइम कम था इसलिए मैं नोट्स पहले से मतलब कि इनको PDF फॉर्मेट में करके फिर लाया हूँ। बाकी कल से तो आप लिख लिख के याद करेंगे, वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन रहता है। ठीक है, तो
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कल आएगा आपका वो PYQ आएंगे रिवर्स और लेक से रिलेटेड। ठीक है, मिलते हैं कल।